नमस्कार. ऐकून महाराष्ट्रामध्ये आपले स्वागत आहे. मराठवाड्यात सर्वप्रथम एशियन हॉस्पिटलच्या वतीनं अजिंक्य युद्ध हा प्रोग्राम राबवण्यात आला होता. एशियन हॉस्पिटलच्या वतीनं कॅन्सर सर्व्हिसेस सपोर्ट प्रोग्राम अजिंक्य युद्ध असा मोठ्या प्रमाणात मराठवाड्यात प्रथमच कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमाला एशियन हॉस्पिटल डॉक्टर शेब हसमी, चीफ मॅनेजिंग डायरेक्टर एशियन हॉस्पिटल डॉक्टर उज्ज्वला दहीफळे, प्रेसिडेंट MI डॉक्टर अकरम खान, वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर नितीन ताठे, कॅन्सर सर्जन डॉक्टर अफशा खान, डॉक्टर परीक्षित ठाकूर, डॉक्टर प्रशांत वैसे, डॉक्टर प्रियांका पानसळे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर व कर्मचारी व नागरिकांची उपस्थिती होती. हा कार्यक्रम पहिल्यांदाच मराठवाड्यात घेण्यात आला होता. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी सहभाग नोंदवला होता. देखिए, हमारे पास एशियन हॉस्पिटल शुरू होकर 9 साल हुए हैं औरंगाबाद में, और अनफॉर्चुनेटली आज हर महीने हमारे पास में, अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी इच्छा कभी नहीं होती है कि कोई बीमार पड़े, लेकिन चूंकि वो बीमार होते हैं तो बदकिस्मती है, तो हमारे पास में सिर्फ कैंसर के हर महीना 50 के करीब पेशेंट ऑपरेट होते हैं. इस तरह आप हिसाब लगा लें तो सिर्फ कैंसर ही के पेशेंट जो है वो 600-700 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में हर साल ऑपरेट हो रहे हैं. तो हमने क्या किया है कि एक चीज़ शुरू की है. कैंसर होने के बाद, उसका ऑपरेशन होने के बाद ऐसा होता है कि 5 साल तक बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दोबारा खुदा ना खास्ता ये बीमारी लौट कर आए. तो 5 साल होने के बाद में फिर इस बीमारी के लौट कर आने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो हमने इस बार ये शुरू किया था, जो टाटा हॉस्पिटल में एक सिस्टम चलता था उसी को यहाँ फॉलो किया है कि जिन मरीजों की 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वो आज सेहतमंद है और अच्छे हैं, उन लोगों को बुला करके हमने उनकी हिम्मत अफजाई के लिए एक मैसेज देने के लिए उन लोगों का सत्कार किया है. और हम इस तरह का कार्यक्रम हर 3 महीने में करते रहेंगे कि जितने भी पेशेंट हमारे पास, हर पेशेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कैंसर का हो या दूसरे डिपार्टमेंट का हो, तो हम उन पेशेंट्स को बुलाएंगे और हर 3 महीने बाद उनका सत्कार करेंगे कि वो अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, और उसी वजह से वो आज अच्छी सेहत के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ हम सब लोगों के बीच बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के साथ हैं. ये मैसेज हम एक पॉजिटिव देना चाहते हैं. दूसरा एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, उस बीमारी से रुकने के लिए आप सब लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस होना चाहिए, हम उसके प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचें, और अगर ये बीमारी होती है तो जल्द अज जल्द इसको कैसे अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में अप्रोच होकर, एशियन हॉस्पिटल की तरह जो हॉस्पिटल्स है वहाँ अप्रोच होकर इस बीमारी का इलाज कराएं और हम इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज से ख़त्म करें. ये हमारा दूसरा मैसेज है. सर, अभी आपने ऐलान किया है बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर खोलेंगे आप कैंसर का, तो कैसा नियोजन होगा उसका? उसमें जैसे मैंने आपसे कहा है कि स्टेज पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक बात आई, तो डिटेल नियोजन तो हम करेंगे और आपके साथ में उसको डिस्कस करेंगे. अभी जो जहन में आया वो है कि अभी हमारे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी है, ऑन्को सर्जरी है, रेडियोलॉजी की पूरे चीज़ें हैं. सिर्फ रेडियोथेरेपी हमारे पास नहीं है, यानी जो वो रेडिएशन की जो मशीन होती है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है. तो मैंने सोचा हूँ बैठकर यहाँ कि हम रेडियोथेरेपी के साथ पूरा डेडिकेटेड एक कैंसर हॉस्पिटल ही शुरू करें जो 100-200 बेड का हो, जहाँ पर लोगों के, मरीजों की जो है कि वो सारे मरीज़ औरंगाबाद के नहीं होते हैं, वो आसपास के देहात, शहर, बड़े शहर, यानी काफ़ी बड़ा रेडियस है, 300-400 किलोमीटर तक से पेशेंट ट्रैवल करके हमारे पास आता है. हम उनके रहने की सुविधा भी वहाँ करेंगे, खाने की सुविधा भी करेंगे और ट्रीटमेंट की सुविधा भी करेंगे, और सारी सुविधाएं कैंसर की एक ही जगह पर हो जाएंगी. तो ऐसे कितने मरीज हैं और क्या मैसेज देंगे आप समाज को? देखिए, हमारे पास एशियन हॉस्पिटल शुरू होकर 9 साल हुए हैं औरंगाबाद में, और अनफॉर्चुनेटली आज हर महीने हमारे पास में, अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी इच्छा कभी नहीं होती है कि कोई बीमार पड़े, लेकिन चूंकि वो बीमार होते हैं तो बदकिस्मती है, तो हमारे पास में सिर्फ कैंसर के हर महीना 50 के करीब पेशेंट ऑपरेट होते हैं. इस तरह आप हिसाब लगा लें तो सिर्फ कैंसर ही के पेशेंट जो है वो 600-700 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में हर साल ऑपरेट हो रहे हैं. तो हमने क्या किया है कि एक चीज़ शुरू की है. कैंसर होने के बाद, उसका ऑपरेशन होने के बाद ऐसा होता है कि 5 साल तक बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दोबारा खुदा ना खास्ता ये बीमारी लौट कर आए. तो 5 साल होने के बाद में फिर इस बीमारी के लौट कर आने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो हमने इस बार ये शुरू किया था, जो टाटा हॉस्पिटल में एक सिस्टम चलता था उसी को यहाँ फॉलो किया है कि जिन मरीजों की 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वो आज सेहतमंद है और अच्छे हैं, उन लोगों को बुला करके हमने उनकी हिम्मत अफजाई के लिए एक मैसेज देने के लिए उन लोगों का सत्कार किया है. और हम इस तरह का कार्यक्रम हर 3 महीने में करते रहेंगे कि जितने भी पेशेंट हमारे पास, हर पेशेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कैंसर का हो या दूसरे डिपार्टमेंट का हो,
तो हम उन पेशेंट्स को बुलाएंगे और हर 3 महीने बाद उनका सत्कार करेंगे कि वो अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं और उसी वजह से वो आज अच्छी सेहत के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ हम सब लोगों के बीच बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के साथ हैं। ये मैसेज हम एक पॉजिटिव देना चाहते हैं। दूसरा एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, उस बीमारी से रुकने के लिए आप सब लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस होना चाहिए, हम उसके प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचें और अगर ये बीमारी होती है तो जल्द अज जल्द इसको कैसे अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में अप्रोच होकर, एशियन हॉस्पिटल की तरह जो हॉस्पिटल्स है वहाँ अप्रोच होकर इस बीमारी का इलाज कराएं और हम इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज से ख़त्म करें। ये हमारा दूसरा मैसेज है। सर, अभी आपने ऐलान किया है बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर खोलेंगे आप कैंसर का, तो कैसा नियोजन होगा उसका? उसमें जैसे मैंने आपसे कहा है कि स्टेज पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक बात आई, तो डिटेल नियोजन तो हम करेंगे और आपके साथ में उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो जहन में आया वो है कि अभी हमारे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी है, ऑन्को सर्जरी है, रेडियोलॉजी की पूरे चीज़ें हैं। सिर्फ रेडियोथेरेपी हमारे पास नहीं है, यानी जो वो रेडिएशन की जो मशीन होती है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो मैंने सोचा हूँ बैठकर यहाँ कि हम रेडियोथेरेपी के साथ पूरा डेडिकेटेड एक कैंसर हॉस्पिटल ही शुरू करें जो 100-200 बेड का हो, जहाँ पर लोगों के मरीजों की जो है कि वो सारे मरीज़ औरंगाबाद के नहीं होते हैं, वो आसपास के देहात, शहर, बड़े शहर, यानी काफ़ी बड़ा रेडियस है, 300-400 किलोमीटर तक से पेशेंट ट्रैवल करके हमारे पास आता है। हम उनके रहने की सुविधा भी वहाँ करेंगे, खाने की सुविधा भी करेंगे और ट्रीटमेंट की सुविधा भी करेंगे और सारी सुविधाएं कैंसर की एक ही जगह पर हो जाएगी। ठीक, डॉक्टर कुठून आले तुम्हाला? एशियन हॉस्पिटलबद्दल कसं तुम्हाला काय सांगायचं का? एशियन हॉस्पिटल म्हणजे डॉक्टर ताटे जे आहेत, डॉक्टर ताटेचा जो आम्हाला अनुभव आलेला आहे तो फार छान आहे आणि एशियन हॉस्पिटलमध्ये सर्व सुविधा आहे. सगळ्यात पहिली पेशंट हे विचार करू शकता की यांना बघून यांचा जिभेचा कॅन्सर बरा झाला, यांचा मोठ्या आकाराचा कॅन्सर बरा झाला, यांचा डोळ्याचा कॅन्सर बरा झाला, तर त्यांच्याकडे बघून ते मला काय शब्द असायचे तेही प्रेरणा घेऊ शकते आणि ते स्वतः ट्रीटमेंट घेऊ शकते. एवढे बोलून